नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। किसी भी देश में कोई भी कार्यवाही उस देश के संविधान के दिशा निर्देशों पर आधारित होती है। जैसे कोई भी व्यापार का काम हो, सेल परचेज, तो जिस पार्टी ने, जिस भी दुकानदार ने, जिस भी व्यक्ति को कोई भी प्रोडक्ट सेल किया, तो वो अपनी बिल बुक के ऊपर, जिस पे जीएसटी वगैरह होता है आज के हिसाब से, पहले जीएसटी नहीं होते थे, तो बिल बुक के ऊपर जिस भी बंदे का नाम लिख के उसने उस सामान को सेल किया है, तो उस प्रोडक्ट का स्वामित्व, ओनरशिप उस परचेज़र की हो जाती थी जिसका नाम उस चालान के ऊपर या बिल बुक के ऊपर लिखा हुआ है। इन ट्रांजिट दुकानदार की जिम्मेवारी होती थी कि उस माल को सही ढंग तक डिलीवर करवाए, और एक बार आपके प्रेमाइसेस में या कंपनी के गेट के अंदर माल आ गया तो फिर ओनरशिप ऑटोमेटिकली उस कंपनी की या उस मालिक की हो जाती है। ये संविधान का सिस्टम है। और कोई भी सेल और परचेज की जाती है, प्रॉपर्टी को बेचा गया, प्रॉपर्टी को खरीदा गया, तो इन सब के दस्तावेज कंसर्न डिपार्टमेंट में नोटेड होते हैं। वहाँ जाके चेक करना पड़ता है कि जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है इसका ओरिजिनल ओनर कौन है, जो बेच रहा है उसका नाम वहाँ दर्ज है कि नहीं है। अगर दर्ज नहीं है और वो प्रॉपर्टी को बेच रहा है तो वो इलीगल होगा, आपके पैसे बेकार हो जाएंगे, क्योंकि उसका ओनरशिप आपको नहीं मिलेगी और फ्रॉड करने वाला आपको वो वाला माल बेच के चला गया। ऐसे हमने कई केसेस सुने हैं जिसमें कि बेनामी प्रॉपर्टी या कोई भी एक प्रॉपर्टी जिसका ओनर कोई ऑलरेडी है, उसके अलावा में वो प्रॉपर्टी 5 लोगों को बेच दी गई। जब बाद में केस खुलता है तब पता चलता है कि तो गड़बड़ हो गया। तो हर एक चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन होती है, लिखा पढ़ी होती है, और हर एक चीज़ खातों में दर्ज होती है, उसके बाकायदा रजिस्टर्ड होते हैं और बाकायदा डिपार्टमेंट होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं इन चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए, ध्यान रखने के लिए। ये सिलसिला काफ़ी पहले से चला आ रहा है। जब प्रॉपर्टीज़ नहीं हुआ करती थी, सिर्फ खेत होते थे, तो उनका भी रिकॉर्ड किया जाता था। उसके लिए खसरा, सजरा, खतौनी, ये सब चीज़ें होती थी, जिसको देखने के लिए लेखपाल अपॉइंटेड होते थे। लेखपाल आज भी होते हैं, उनका यही काम होता है। उस खसरे के अंदर तो ये भी नोटेड होता है कि इस खेत के अंदर प्लॉट नंबर के हिसाब से कितनी फसल हुई, कितने हेक्टेयर की फसल खराब हुई, कितनी कितनी फसल अच्छी हुई, कितने क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, ताकि जो अनुदान राशि दी जाती है वो उसी खसरे के रिपोर्ट के हिसाब से दी जाती है, जो प्रॉपर चैनल ऊपर आता है और वहाँ से ओके होता है और पेमेंट रिलीज हो जाती है। तो हर एक चीज़ का एक सिस्टम है, डॉक्यूमेंटेशन है, और ये काफ़ी पुराने चला आ रहा है। हमारे पूर्वजों ने भी बड़े पुराने तरीके से एक मुहावरा दिया है। अब उस मुहावरे को हम इस डॉक्यूमेंटेशन के साथ अटैच करेंगे, जोड़ेंगे। मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसमें लाठी वैसे तो संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे वो वर्ब का भी काम कर रही है, नाउन भी है। लाठी यहाँ पे संविधान है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैंस यहाँ पे प्रॉपर्टी है। लाठी इस बात का कंफर्म करती है कि ओनरशिप किसकी है। जिसके हाथ में लाठी है, भैंस की ओनरशिप उसकी हो गई। भैंस यानी प्रॉपर्टी, यानी लाठी अगर इसके हाथ से निकल के दूसरे के हाथ में चली गई तो प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ पावर करने की ज़रूरत नहीं है। लाठी इटसेल्फ इज़ ए ओनरशिप गारंटी। जिसके हाथ में लाठी है उसके हाथ में भैंस है। यहाँ कानून नहीं है। कानून तक जब बात पहुँचेगी तब पहुँचेगी, इसके पहले तो फैसला हो गया। जो रिपोर्ट करने जाएगा उस पर भी दम होना चाहिए कि जी हमसे प्रॉपर्टी छीन गई। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो हमारे पूर्वजों ने कानून दिया था कि ये भी होता है, यानी हर जगह संविधान नहीं है। जहाँ संविधान नहीं है, जहाँ परछाइयाँ हैं, वहाँ पे लाठियाँ हैं, और जो लाठियाँ हैं वही फैसला कर देती हैं। और इन्हीं लाठियों के ऊपर फैसले से आज हमारी दुनिया भी परेशान है। यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है वो लाठी का ही खेल है। सब कुछ है, सारे नियम कानून हैं, लेकिन लाठियाँ चल रही हैं। रोकने वाले कमज़ोर हैं, नहीं रोक पा रहे। देख रहे हैं लाठियाँ चल रही हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो विवश हैं या इस लायक नहीं है। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर आप डोमिनेशन पोजीशन के अंदर हैं तो
things should move according to you. If you are moving according to situation, you are not on a domination position. आप फिर इस लायक नहीं हैं कि उस नेतृत्व की कुर्सी के ऊपर बैठ पाएं, क्योंकि अब आप दूसरों से संचालित हो रहे हैं, न कि आपसे लोग संचालित हो रहे हैं। संचालन के लिए एक व्यक्ति काफ़ी है जो संचाल कर सके। अगर संचालन नहीं कर पा रहा है तो वो कैपेबल नहीं है, वो उस पोस्ट पे या उस पद पे रहने का अधिकारी नहीं है। लाठी तो आपके हाथ में होनी चाहिए, लाठी का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। अगर लाठी का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है तो अब आप क्या हैं? आप तो कुछ भी नहीं है, आप तो खुद किसी की भैंस बन गए। तो इसलिए आवश्यक ये है कि हम अपने कर्म क्षेत्र के अंदर, कार्य क्षेत्र के अंदर लाठी को अपने कंट्रोल में रखें। लाठी आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप कहीं ना कहीं नुकसान में हैं। जैसे आप कार ड्राइव करते हैं, बाइक ड्राइव करते हैं, तो स्टीयरिंग आपके कंट्रोल में, वो आपकी लाठी है। जैसा आप चाहेंगे, कंट्रोल आपके हाथ में है। गाड़ी उतनी तेज़ चलेगी, उतना ही स्लो चलेगी, ज़रूरत पड़ने पे रुक जाएगी, ज़रूरत पड़ने पे ओवरटेक कर लेगी। स्टीयरिंग आपके हाथ में है, कंट्रोल आपके हाथ में है, लाठी आपके हाथ में है। आप अपने हिसाब से चलेंगे और परफॉर्मेंस दे देंगे। लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं और गाड़ी कोई और चला रहा है तो आप उस पर डिपेंडेंट हैं, जैसे वो चाहेगा वैसे ही चलाएगा। इसलिए जनरली अगर लाठी को आप अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं तो जो लाठी चला रहा है उसको आपके कंट्रोल में होना चाहिए। उसके कुछ पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, या तो आपकी रेस्पेक्ट करे या आपसे डरे। जब तक ये कंडीशन नहीं आएगी तब तक मच्छर आएगा, काट के चला जाएगा। तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और अगर थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल देन यू आर ए लूज़र एंड वी डोंट विश टू बी ए लूज़र। हम नहीं चाहते कि दुनिया हमको लूज़र के रूप में जाने, हमको एक विनर के रूप में जाने। तो लाठी पे कंट्रोल ही जीवन का एकमात्र मकसद है। लाठी पे कंट्रोल होगा, लाठी हमारे हिसाब से चलेगी, जिस पे चाहेंगे उसी पे चलेगी। थोड़ा सा कंट्रोल भी तो हमको करना पड़ेगा कि जहाँ पे सही हो वहीं चले, जहाँ पे वो अमर्यादा का पालन हो रहा है, जहाँ पे ज़रूरत हो लाठी वहीं चले, कानून की लाठी। और कहा जाता है कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो भी तो लाठी है। सृष्टि भगवान के कंट्रोल में है, लाठी भगवान की है। तो आवश्यक यही है कि लाठी को अपने कंट्रोल में रखें। लाठी मतलब मैनेजमेंट कंट्रोल। हम जहाँ पे भी जिस पे काम को देख रहे हैं, हमारे अंडर में जितने भी सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, वो सब हमारे आज्ञा का पालन करें। जो हमने डायरेक्शन दिए हैं उसी डायरेक्शन पे काम हो, तभी हमारी जीत है, वही हमारी योग्यता का प्रमाण है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।